हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम सिंह बोसाना में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट वाला कैसे बना जाता है, क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और यदि आप चाहते हो कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिना किसी व्यवधान के बने तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बारीकी से बताने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में आपको लगाने हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की। और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर इनेबल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ई मित्र से संबंधित हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं इसके जो फॉर्म है इसका ईडब्ल्यूएस वाला, ये स्टेट वाला फॉर्म है। 3 पेज का इसके अंदर 3 पेज का ये फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आवेदक की फ़ोटो, जिसको आपको अटेस्टेड करवानी है गजटेड ऑफिसर से, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे आपका शिक्षा अधिकारी हो, चाहे स्कूल का हेडमास्टर हो, उससे आप इसको वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका उपखंड अधिकारी तहसील का नाम आ जाएगा, एसटीएम अधिकारी जो भी आपका है वो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको आवेदक का आधार नंबर फिल करना है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी के अंदर फिल करना है। इसके बाद में आवेदक की जन्म दिनांक वो आपको पूरा लिखना है, जैसे 1/1/2001 है या 1/1/2009-2-3 जितनी भी है वो जन्म डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में जन्म स्थान, उसके बाद में उम्र यानी आवेदक कितने साल का है यहाँ पर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देना है अपना होम एड्रेस। होम एड्रेस आप हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दोनों में चलेगा, क्योंकि ये स्टेट का फॉर्मेट है इसलिए आपको हिंदी में ही लिखना है। स्थायी पते में आपको सेम टू सेम वही आपका एड्रेस है वो लिख देना है, या फिर आप इसमें सेम कर सकते हो यानी ड्यू कर सकते हो। इसके बाद में फ़ोन नंबर, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें आपको केवल यहाँ पर ये लाइन सार देनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। इसके बाद में आता है आपका आवेदक का धर्म, कौन सा धर्म है। धर्म के बाद में आती है आपकी जाति, जाति अब जो आपकी है राजपूत है या ब्राह्मण वो लिख देनी है, और उपजाति के अंदर आपको डैश लिख देना है। इसके बाद में 5 नंबर का कॉलम आता है, इसमें आपको नहीं पे टिक करना है और यहाँ पर लिखना है नहीं। इसके बाद में आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, पति पत्नी है तो उसका नाम आ जाएगा, अन्यथा नहीं है तो ये कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके अंदर आपको इंग्लिश में लिख देना है NIL नील। सेम उसी प्रकार 10 नंबर कॉलम में भी आपको है तो नाम लिख देना है, यदि नहीं है तो नील कर देना है। ध्यान रहे कि कोई भी कॉलम आपका है वो रिक्त नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार सेम यहाँ पर डिटेल 11 नंबर के अंदर है, माता पिता की परिस्थिति क्या है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। संवैधानिक पद यदि है तो उस पद का नाम लिखना है आपको, नहीं है तो नील कर देना है। सेम नील 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 नील, आपको एक भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपके यहाँ पर लागू है वो लिख देना है, यदि लागू नहीं है तो आपको केवल नील कर देना है सभी प्रकार में। सेम प्रोसेस है यहाँ तक कि इनमें से कोई भी यदि आपके कॉलम लागू हो तो उसमें आपको डिटेल फिल करनी है, यदि लागू नहीं हो तो आपको डिटेल फिल नहीं करनी है। और यहाँ पर इसके अंदर आता है आपका जो व्यवसाय है, क्या व्यवसाय है 5 नंबर के कॉलम के अंदर, व्यापार पर को छोड़कर उपजीविका वर्जन क्या है। यहाँ पर आपको आपकी जो दैनिक प्रतिक्रिया है यानी कि आपका जो भरण पोषण है किस कारण से होता है, मजदूरी कर रही हो या किसान है, जो भी है किसान है तो यहाँ पर आपको किसान लिख देना है, मजदूर है तो आप यहाँ पर मजदूर लिख देना है। आय धन समस्त से कुटुंब वार्षिक आय आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, कितनी आई जितने भी, और जो कृषि से आई है उससे सेम यहाँ पर आय आप लिखते हो वही आय आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर यहाँ पर आपको नौकरी से आय है तो लिख देनी है, अन्यथा नो कर देनी है। और कुल वार्षिक आय जो यहाँ इन तीनों में से जो आय आपने लगाई थी वो आय यहाँ पर आपको लिख देनी है। आय सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। 50,000 करी हो तो आपकी 50,000 ही होनी चाहिए। इसके बाद में आवेदक के सिग्नेचर यहाँ पर होने अनिवार्य हैं। यह होती है पटवारी रिपोर्ट, तो ये आपको करवानी होगी। ये तो हो गया फॉर्म डिटेल स्टेट फॉर्मेट का। इसके बाद इसके अंदर एक और सर्टिफिकेट आता है, यदि आप वो लगाओ तो लगा सकते हो, क्योंकि ये लगाने से
ये जो आपका सर्टिफिकेट बनने में आसानी होती है, इसे हम बोलते हैं ग्राम सेवक रिपोर्ट। आवेदक जिनके पास पट्टा विक्रय उपलब्ध है या नहीं है उसके लिए ये शपथ पत्र बनेगा, और जिसके पास में पट्टा उपलब्ध नहीं है उसका अलग फॉर्मेट है उसका अलग फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ से सिग्नेचर करवा लेने, उस फॉर्मेट पर जो फॉर्मेट आपके लिए लागू हो उसी फॉर्मेट पर आपको ग्राम सेवक से सिग्नेचर करवाने। ये हालांकि स्टेट वाले में अनिवार्य नहीं है, सेंटर वाले में आप लगा सकते हो इसको, लेकिन आप लगा देना, क्योंकि लगाने से आपका फॉर्म है वो सेंड बैक नहीं आएगा। इसके बाद में आता है एक इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका है वो 4 पेज का आएगा। इस प्रकार का ये इनकम सर्टिफिकेट है, और इनकम सर्टिफिकेट आपके पिताजी के नाम से बनेगा। तो यहाँ भी पिताजी की इसके अंदर 2 फ़ोटो लगने वाली है, एक फर्स्ट पेज पे और दूसरी है सेकंड पेज पे। यहाँ पे इसको फिल कर लेना है, सेम पिताजी के नाम से फिल करना है इसको। यहाँ पर ये जो डिटेल है वो आपको फिल कर देना है। पैन कार्ड की दिशा में यदि है तो आपको नंबर लिख देना है, नहीं है तो क्रॉस मार्क यहाँ पर लगा देना आपको। इसके बाद में आपका पारिवारिक सदस्य का नाम, यानी आपके राशन कार्ड में कितने नाम हैं। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसका आप ये बना रहे हो सर्टिफिकेट EWS, उसका नाम तो इसमें लिखना ही है। उसके अलावा जितने राशन कार्ड के अंदर आपका नाम है, माता पिता जी और आवेदक स्वयं का नाम आपको लिखना ही है। इसके अलावा जो भी राशन कार्ड में नाम है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक कॉलम के अंदर आए, आप यहाँ पर 2 नाम ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर उनकी जो संबंध है वो आप लिख सकते हो, और वार्षिक आय यहाँ पर आपको लिख देना है, और इसको नोटरी के द्वारा वेरीफाई करवाना है। सेम डिटेल इसके अंदर फिल करनी है आपको। एक प्रथम पेज नोटरी वाला, और एक आता है आपका शपथ, ये दूसरा पेज सत्यापन वाला, इसको आपको नोटरी करवानी है। यहाँ पर भी पिताजी के 2 सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर नोटरी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ये। और फिर आता है इसके अंदर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। तो आपको किसी भी गजटेड ऑफिस ने इसको सिग्नेचर करवा लेने हैं। ये डिटेल होगी आपकी फॉर्म फिल करने की ऑफलाइन की। अब आपको ले चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको SSO लॉगिन करनी होगी, ई-मित्र वाली। चलिए हम ई-मित्र पे SSO लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पर अपने जो ID पासवर्ड वो लगा देते हैं। आपने यदि ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका EWS सर्टिफिकेट 100% बन जाएगा। EWS से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी आपको हमारी वीडियो YouTube चैनल में मिल जाएगी, जहां पर आपको प्ले लिस्ट में ओपन करना है। प्ले लिस्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको EWS राजस्थान नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। इसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में हम एक और नया वीडियो बनाएंगे जो सेंटर वाला होगा। तो इसके लिए आपको ई-मित्र लॉगिन करने के बाद में एप्लीकेशन सर्विस पे ओके कर देना है, क्योंकि ये हिंदी के अंदर फिल होता है, तो इसलिए हम इसकी लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको चेंज कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको सर्च करना है EWS। यहाँ पर 2 फॉर्म इसके लिए ओपन हो जाएगा, एक आएगा आपका स्टेट वाला, दूसरा आएगा केंद्र वाला। तो हम स्टेट की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो हम स्टेट वाला है, इसमें पहला वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर इतने ID आपके पास होनी अनिवार्य है। इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले वो अब मैं फॉर्म फिल करते समय आपको बता दूंगा, और यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगा कि क्या कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें से यदि ID आपके पास में आवेदक की अवेलेबल है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा यदि नहीं है तो आप नए ई-मित्र पंजीकरण है तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद में ये जो फॉर्मेट है इसका ये फिल करना है आपको। फिल करने के बाद में आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन ID आ जाएगी, वो एप्लीकेशन ID आपको यहाँ पर आ जाएगी। ये ID आप सेव करके रख लें, क्योंकि आवेदक जब भी आपके पास में कोई सर्टिफिकेट बनाना आता है ई-मित्र के संबंधित मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है या EWS सर्टिफिकेट है, तो वापस यही ID आप काम में ले सकते हो। तो चलिए ये ID हमारे पहले से जनरेट की हुई है, तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्मेट जो भी से हमने ये ID जनरेट की थी यहाँ से, इसमें पूरा का पूरा ये जो डाटा है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको अटैच कर देना है फेच अटैच।
से एज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट एक बटन पर क्लिक करना है। फिर से सबसे पहले दोस्तों आप मित्र से जो भी कोई फॉर्म भरे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देने हैं, ताकि हम जितनी देर ये फॉर्म फिल करें उतनी देर में हमारी डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से अपलोड हो जाए। तो सबसे पहले हम अपलोड करते हैं एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप बोनाफाइड है वो लगा सकते हो, उसके नंबर है ऑनलाइन वाला जो मित्र से बनाते हो आप, तो हम यहाँ पर नंबर है वो लगा देते हैं, जो टोकन नंबर है हमारे। एक डॉक्यूमेंट तो ये हो गया कि आपका मूल निवास है वो EWS सर्टिफिकेट के अंदर ज़रूरी है। ये डिटेल आ गई है हमारी। यदि ये डिटेल नहीं आए तो यहाँ पर आपको फेस एड्रेसिंग वो फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो हम इनकम सर्टिफिकेट वो लगा लेते हैं और यहाँ पर आपको फाइल का नाम सेम दे देना है, चाहे तो आप अदर भी दे सकते हो। और यहाँ पर चॉइस, इसको आपको PDF के अंदर 150 DPI के अंदर आपको इसमें सिग्नेचर यानी कि इसको स्कैन करना है 150 DPI के अंदर फ़ोटो। और जो ये फॉर्म है इनकम सर्टिफिकेट वाला, इसको 150 DPI के अंदर आपको स्कैन करना है। चलिए हमारी फाइल ऑलरेडी हमने फाइल सेव कर रखी है, तो हम इसको अपलोड कर देते हैं इनकम फॉर्मेट। इस प्रकार इनकम सर्टिफिकेट है ये हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते। इसको अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आता है कास्ट प्रूफ। इसके अंदर आप राशन कार्ड है लगा सकते हो, या मूल निवास है वो भी आ जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि बेस्ट इसके लिए रहेगा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास दोनों को आपको साथ में स्कैन करना है, ताकि डॉक्यूमेंट यानी अधिक नहीं हो। तो हम वो भी स्कैन कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने स्कैन कर रखा है। एक तो जाति प्रमाण पत्र लगाया इसके अंदर, और दूसरा लगाया हमने मूल निवास। तो एड्रेस प्रूफ में काम आ जाएगा और ये जाति प्रमाण पत्र में भी काम आ जाएगा, यानी कास्ट प्रूफ के अंदर। फिर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सेम डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। एप्लीकेशन नेम, द फॉर्म कैसे फिल किया वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अब ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्म इस प्रकार आपको भरना है कि कॉलम, एक भी कॉलम रिक्त नहीं रहना चाहिए, यानी एक ही कॉलम आपका रिक्त रह गया तो आपका फॉर्म है वो सेंड बैक आ जाएगा। 100% है। पटवारी सिग्नेचर है, और ये वो रिपोर्ट वाला फॉर्म, ग्राम सेवक रिपोर्ट वाला, ये नया आवेदन है। और जो आवेदन पहले बना चुके हैं, जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, वो चाहे तो अपना पुराना वाला भी इसमें साथ लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है कास्ट प्रूफ। इसके अंदर आपको जमाबंदी है या सेम वापस वही हम दे देते हैं। एक प्रूफ बहुत होता है, वापस सेम वो कास्ट वाली आईडी हम इसमें अपलोड कर देते हैं। इस प्रकार अगर आपके पिता के नाम ज़मीन की नकल है तो ज़मीन की नकल आप अवश्य लगाइए इसके अंदर। जिसके नाम नहीं है उनको लगाना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। अब हम कर लेते हैं फॉर्म को फिल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का ये चुनना है शीर्षक श्री श्रीमती, ये। इसके बाद में आपको आवेदक का नाम हिंदी के अंदर, आवेदक का नाम इंग्लिश के अंदर, संबंध का प्रकार पिता या पति है, पिताजी का नाम इंग्लिश के अंदर, माता का नाम इंग्लिश के अंदर, जन्म स्थान बोसाना यानी कि आपके जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये मेरे गांव का नाम है। फिर यहाँ पर लिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, महिला है या पुरुष है। इसके बाद में विवाहित स्थिति, विवाहित है या अविवाहित है, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। आवेदक का धर्म क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जाति यहाँ पर आ जाएगी। उपजाति के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो अपनी कास्ट का नाम। इसके बाद में मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी आवेदक की आधार ID आ जाएगी। और इसके बाद में यदि आपकी यहाँ पर जो क्या आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा अन्य से भिन्न है या नहीं है, तो इसके अंदर आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आता है आपका एड्रेस। एड्रेस तो सेम आ जाएगा। फिर आता है
पिता माता की परिस्थिति, माता का नाम, पिता का नाम, पति पत्नी का नाम यदि है, यदि नहीं है तो इस प्रकार नील कर देना है। सेम जो फार्म के अंदर किया था आपने वो डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है सेम इसी प्रकार। यदि इसमें से कोई आपके कॉलम यानी कोई नियम लागू है तो आपको इसमें जानकारी देनी है, एनीवन आपको जानकारी नहीं देनी है। सरकारी सेवा यदि है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको इसको कॉलम को छेड़ना ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में आपको नीचे आता है विवाह का नाम, पति, इन सबको आपको नील कर देना है। जो कॉलम आपके लिए अवेलेबल हो यानी लागू हो वो यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। इसके बाद में आता है उपजीविका, माता का आपको यहाँ पर हाई स्वाइप कर देना है, पिता का मजदूर है या किसान है वो यहाँ पर लिख देना है, और ये जो डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको दे देनी है जो डिटेल है। इसके बाद में आती है आपकी समस्त आय, इनकम का स्रोत, वार्षिक आय कितनी है। तो सेम यहाँ पर कृषि से जो आय है आपकी वो यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आएगी, माता की है या पिता की है या पति पत्नी की है वो आएगी। एनीवन इसके अलावा मजदूरी से आपकी आय है वो नीचे वाली 2 नंबर के कॉलम में आएगी। जैसा कि हमने फिल कर रखा है इसके अंदर ये मजदूर है तो मजदूर वाले कॉलम के अंदर नौकरी से आय यहाँ पर हमने ये फिल कर दी है। सेम टोटल राशि यहाँ पर आ जाएगी और फिर आपकी आवेदक की वो जो आय वर्ष इनकम 2019-20 फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपने अटैच किया है एड, इसमें क्या है कि हमारे ये डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। फाइनली आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको और चेक कर लेना है ताकि कोई गलती हो तो आप इसमें सुधार सकते हो। फिलहाल हमने चेक कर लिया इसको, हम इसको फाइनली सेव कर लेते हैं। EWS स्टेट की जानकारी आपको बालाजी मित्र PMC बोसाना के द्वारा दी जा रही है। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हम इसको फाइनल सबमिट करने पे आ गए हैं और यहाँ पर जारी करते हैं। तो यहाँ पर एक OTP, अब की बार क्या हो गया कि OTP मित्र से आप जो भी कार्य करते हो, जाति प्रमाण पत्र बनाते हो, मूल्यवास प्रमाण पत्र बनाते हो या EWS सर्टिफिकेट बनाते हो तो उसका OTP वेरिफिकेशन होता है। तो वो कस्टमर की मोबाइल पर चली गई है तो हम कस्टमर को उससे OTP ले लेते हैं। तो हमने कस्टमर से OTP ले लिया है, फाइनली इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में हमारा ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और हम इसका पेमेंट कर देते हैं। और फाइनली इसको बनने में 7 दिन लगते हैं, अदरवाइज आपकी तहसील पे निर्भर करता है कि वो काम कितना जल्दी करते हैं। बाकी ये जो सर्टिफिकेट है वो 7 दिन के अंदर बन जाता है, जिसका प्रूफ आप यहाँ पर हमारे वीडियो के तौर पे देख सकते हो। EWS सर्टिफिकेट राजस्थान का जो अपलोड लिस्ट है आपकी उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको EWS से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपने यदि आप वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको EWS बनाने में कोई परेशानी आएगी, क्योंकि यदि आपने EWS का हमारा ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका EWS 100% बन जाएगा। और स्टेट का EWS केवल स्टेट की भर्तियों में काम आता है, ना कि सेंटर की भर्तियों में काम में आता है। नेक्स्ट हमारा जो नया वीडियो बनाएंगे हम EWS का वो EWS सेंटर वाला बनाएंगे, उसमें भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और नई ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।